अस्सलाम वालेकुम। STA 301 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 30 पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखा था और हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। आज हम इस लेक्चर में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम सिर्फ एक डेटा की कर्व को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये जब भी हम किसी डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी एक हमारे पास कर्व की शेप आती है, ठीक है। सो डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं कर्व की, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व की हमारे पास ये वाली शेप आती है। इस शेप को हम सिमेट्रिक शेप भी कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसको मिड से डिवाइड करें तो दोनों साइड में हमारी सेम शेप बनती है, तो इसको हम बेल शेप भी कहते हैं, ठीक है। इस शेप में दो चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो मीन होता है, मीन हम कहते हैं मिडल वैल्यू को, ठीक है, बिल्कुल जो हमारी मिडल में वैल्यू होती है। दूसरी यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमें बताता है कि कितना हमारा एक जो कर्व है वो कितनी बड़ी कर्व है, ठीक है। यानी कि ये हमें कर्व का एक साइज बता रहा होता है उस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे देखेंगे। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं इसका फॉर्मूला किसी एक डेटा की पोजीशन को फाइंड करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि ये हमें बताता है कि एक वैल्यू जिसकी हमें पोजीशन फाइंड करनी है वो मीन से कितनी दूर है, वो मीन से आगे है या फिर पीछे है, तो हम उसकी बेसिकली पोजीशन देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसका अगर हम फॉर्मूला देखें तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ये इक्वल होगा एक्स माइनस म्यू, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी ना, यहाँ पे बेसिकली ये वैल्यू हमारे पास गिवन होगी सैंपल में, और हमें इस वैल्यू की पोजीशन को फाइंड करना है। तो इसमें से हम मीन की वैल्यू को निकालते हैं और हम डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू से। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास तीन तरह के रिजल्ट आ सकते हैं। या तो हमारे पास आंसर 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या -1 आ सकता है, ठीक है। सो अगर तो हमारी z की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद अगर यहाँ पे हमारे पास 0 आता है तो इसका मतलब कि ये जो हम x की वैल्यू की पोजीशन फाइंड कर रहे हैं ये बिल्कुल मीन के ऊपर है, ठीक है। ये एग्जैक्ट मीन के ऊपर हमारी वैल्यू होगी अगर तो हमारी z की वैल्यू 0 आ जाती है। लेकिन अगर तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारी z की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब कि ये जो x की वैल्यू होगी ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव होगा, ठीक है। अगर 0 आएगी तो हमारी यहाँ पे बिल्कुल मिडल में वैल्यू होगी उस x की, ठीक है। और अगर तो हमारे पास z की वैल्यू 1 आती तो x की वैल्यू मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव होगी, यानी कि यहाँ पे अगर x 1 आएगी वैल्यू तो वो मीन से 1 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे होगा। अगर तो -1 यहाँ पे वैल्यू आएगी z की तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो होगा मीन से यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना, 0 होगा तो बिल्कुल मीन के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू होगी, अगर 1 होगा तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अबव होगा, अगर तो हमारे -1 होगा तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो होगी वो वैल्यू। तो इसके लिए हम एग्जांपल करेंगे, वहां पे हम ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। तो एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास, एग्जाम्पल में हमें मीन गिवन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन होगा, हमने जस्ट z की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें x की वैल्यू भी गिवन होगी। तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी, आपने जस्ट ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम तो x की वैल्यू 40 है तो हमने इस 40 की पोजीशन को चेक करना है कि वो मीन के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है या वो अबव है या फिर बिलो है, ये जो 40 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह यहाँ पे 40 आ जाएगा, माइनस करेंगे म्यू की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है, मीन की वैल्यू 50 है, यहाँ पे आ जाएगी 50, डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे आ जाएगा 10, इन दोनों को माइनस किया 10 आ गया, -10 नीचे आ जाएगा 10, डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया -1। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास तीन तरह की वैल्यूज आ सकती हैं, या तो 0 आ सकता है, या 1 आ सकता है z की वैल्यू, या तो -1 आएगा। दिस मीन्स 40 इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो द मीन। तो इसका मतलब कि ये जो 40 की पोजीशन कहाँ पे आई है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे आई है। तो यहीं तक था आज हमारा लेक्चर। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।